बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम यूनिट 4 को कवर कर रहे थे। यूनिट 4 में पार्ट 1 की बात करें तो 80 क्वेश्चंस मैंने लगभग प्रोवाइड करा दिए थे और ये आपका यूनिट 4 का लास्ट पार्ट है जिसमें लगभग 70 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd पेपर है जिसमें से हमारा ये लास्ट यूनिट है। तो इस तरह से पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंप्लीट होने के बाद हम ऑप्शनल पेपर जो कि है 4 अप्रैल 2022 को, तो उसे भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक जो कि है मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी मेंटल हेल्थ पर। तो इस टॉपिक से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्किनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कितने पहलू हैं? तो 2 पहलू हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? तो यह लैडल महोदय ने दी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? बिल्कुल सही, सहनशीलता, वातावरण का ज्ञान और संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंडसन का यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक होता है। कैसा होता है? तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट सभी से रिलेट करता है, यानी बोरिंग, बेल्ड और लैंगफेड, इन सभी ने इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह परिभाषा है किसकी है? तो यह गेट्स एवं अन्य की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समायोजन का मुख्य लक्षण है, इनमें से क्या है? तो संतुष्टि एवं सुख, ये है समायोजन का मुख्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि असमायोजन का कारण होता है। क्या होता है? तो भाग्यनाश, तनाव व संघर्ष, ये होता है असमायोजन, यानी जिसमें व्यक्ति खुद को समायोजित नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए चाहिए। क्या चाहिए? तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्यभार में कमी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्यक्ति को अधिक पूर्ण, अधिक सुखी, अधिक सामंजस्यपूर्ण एवं अधिक जीवन प्राप्त करने में सहायता देना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शेफर ने यह बात कही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान किसके लिए अति आवश्यक होता है? तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रचार्य। सॉरी, प्रचार्य नहीं है, आचार्य करके दिया है। ठीक है, आचार्य या प्रचार्य दोनों एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुखी जीवन का लक्षण है, इनमें से क्या है? तो ये है ए, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि ऐश्वर्य व्यामोह में रोगी व्यक्ति अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऐश्वर्यवान मानता है। क्वेश्चन नंबर 16 है पुनरावर्ती मैनिया की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से क्या है? तो 16 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्साह का पुनरावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि ऑटो रैंक करके दिया है।
ऑटो रैंक के अनुसार मनोविदलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 17 की बात करें, करेक्ट आंसर सी होगा, व्यक्तित्व प्रकार ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैनिक डिप्रेशन ऑफ डबल फॉर्म की पहचान निम्नलिखित में से क्या है? तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्साह विषाद दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वास्थ्य के प्रति स्थिर व्यामोह में रोगी अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? तो 19 का करेक्ट आंसर डी होगा, असाध्य रोग से पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पुनरावर्ती मेलनकोलिया का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विषाद का पुनरावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि पशुओं में असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जूफोबिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक्रोफोबिया को निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? तो यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, खुले स्थान से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऊंचे स्थान का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी अमूर्त विचार अथवा प्रेरणा के प्रतीकात्मक रूप से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, प्रतीकात्मक अमूर्त फोबिया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मूर्त वस्तुओं के प्रतीक के रूप से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 25 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, प्रतीकात्मक मूर्त फोबिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जूफोबिया निम्नलिखित में से किस अमान्य भय को असामान्य भय को कहते हैं? जूफोबिया। तो 26 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, पशु। इसको हम जूफोबिया या के अंतर्गत असामान्य भय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फोबिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के भय शामिल हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी निराधार भय, अचेतन भय और असामान्य भय। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंधकार का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निक्टोफोबिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 है कि एग्रोफोबिया को निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? तो 29 का अगर हम बात करें तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऊंचे स्थान से। 30 नंबर पूछा है कि मूर्त उत्तेजना से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ए, साधारण मूर्त फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि जैने के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 31 की बात करें, 31 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, केंद्रीय नाड़ी तंत्र की दुर्बलता। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगी चिकित्सा में सहयोग नहीं देते हैं? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, मनोविकृतियाँ। 33 है कि न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा, स्थायी थकान। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि थायराइड ग्रंथि की अतिक्रिया का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्याकुलता। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देने से मनोविकृतियों के लक्षण मंद यानी धीमे पड़ जाते हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मनोविश्लेषणवादी निम्नलिखित में से किसे असामान्यता की पहचान मानते हैं? तो 36 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मानसिक व्याधि को। 37 है आदतन शांत व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, कफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि असामान्यता की निम्नलिखित कसौटियों में से सबसे अधिक उपयुक्त कसौटी कौन सी है? तो 38 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्वांशवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे। पूछा है कि शारीरिक दुर्बलता, चक्कर आना, अनिद्रा, मंदाग्नि निम्नलिखित में से किसकी कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं इसमें? तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, थियामिन की। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के अनुसार ग्रंथि स्राव और असामान्यता में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो 40 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, संभाव्य। क्वेश्चन नंबर 41 है कि असामान्य व्यवहार को खोज में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई आती है?
तो 41 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उक्त सभी, यानी मानसिक रोगों के विविध प्रकार, विविध कारकों से लक्षणों की उत्पत्ति और दो या दो से अधिक कारकों की अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पूछा है कि मानव दिया है, मानव मस्तिष्क के आघातिक अनुभव निम्नलिखित में से किसके परिणाम हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के। 43 है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन मदिरा मनोविकृति में लाभदायक सिद्ध होते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन बी, सी और ए, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से किस कसौटी के अनुसार किसी भी जनसंख्या में औसतन 10% असामान्य होते हैं? क्या होते हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सर्वांशवादी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? तो यह मानी जाएगी पित्त की। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कॉल्टिन की कमी का परिणाम है? तो 46 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा थकान का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि शारीरिक रसायन और असामान्य व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ये हो जाएगा संभाव्य का, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 48 है पेलेग्रा नामक रोग निम्नलिखित में से कौन सी औषधि से ठीक हो जाता है? तो 48 का ए हो जाएगा नियासिन। क्वेश्चन नंबर 49 है थायराइड ग्रंथि की मंदता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि आदतन आशावादी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? तो 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रक्त की। 51 है हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 51 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विषमायोजन करके दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। पूछा है कि दुश्चिंता मनस्ताप का उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी उक्त सभी, यानी मनोविश्लेषण, पुनर्शिक्षण और संकेत। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है कि हिस्टीरिया के उपचार की निम्नलिखित विधियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो 53 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। पूछा है कि कॉलमैन 100 डाल्ट करके दिया है, ठीक है। कॉलमैन 100 डाल्ट और वाइट के अनुसार मनोविदलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 54 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आनुवंशिकता। 55 है कि फोबिया का सबसे अधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आघातिक अनुभव। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है कि पैरानायड मनोविदलता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा संदेहशीलता। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रतीकात्मक मूर्त फोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? तो 57 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मूर्त वस्तुओं के प्रतीक से। क्वेश्चन नंबर 58 है सी.जी. यूंग के अनुसार मनोविदलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से है, इनमें से क्या है? तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जीवन शक्ति का प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। पूछा है कि हैब्रीफेनिक मनोविदलता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पोलक और माल्ज वर्ग के अनुसार मनोविदलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 60 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा परिवेश। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कुंठा निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिस्थिति का परिणाम है? तो 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अनुकूल परिस्थिति का। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना संरक्षणात्मक है? तो 62 का करेक्ट आंसर डी होगा क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 63 है दिवा स्वप्न निम्नलिखित में से किस आयु में अधिक देखे जाते हैं? तो 63 का अगर हम बात करें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये वृद्धावस्था नहीं होगा। दिवा स्वप्न ज़्यादातर जो है वह आपको बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। बुक में इसका आंसर गलत है थोड़ा, बाल्यावस्था लगा लीजिए, सॉरी किशोरावस्था में देखने को मिलेगा दिवा स्वप्न। बाल्यावस्था भी नहीं है, दिवा स्वप्न यानी जो दिन में
स्वप्न देखते हैं, जैसे किशोर हो गए कि हमें ऐसा आइडियल बनना है, ऐसी चीज़ें देखनी, तो ये किशोरावस्था में ज़्यादातर देखने को मिलेगा दिवा स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 क्या कह रहा है। तो 64 कहा है कि मनोरचना की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से क्या है। तो 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, काल्पनिक लक्ष्य। 65 देखेंगे, पूछा है कि दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझकर उनके गौरव अनुभव करने को निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना कहते हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तदात्म का क्या दिया है, तदात्म्य करके दिया है, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कुछ प्रवृत्तियों, स्मृतियों आदि को निकाल कर उनके स्थान पर अन्य को निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना कहा जाएगा। तो 66 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, अंतर्वार्धा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अपने किसी दोष के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराना निम्नलिखित में से कौन सा मनोरचना आएगी। तो यह होगा प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 पूछा है कि किसी निम्न प्रवृत्ति को किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है। तो यह हो जाएगी उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बर्नहाम ने निम्नलिखित में से किस मनोरचना को अर्ध दुर्बलता कहा है। तो 69 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रत्याहार। लास्ट क्वेश्चन 70 है कि यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात निम्नलिखित में से किस मनोरचना का उदाहरण है। तो 70 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षतिपूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से, और यहाँ पर आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 4 को लेकर के आएंगे, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उससे संबंधित प्रश्नों को रखेंगे। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद स्वाति के नेम से, जहां पर आपको वीडियो का लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।